हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है आपने देखा था पिछले जो वीडियो में हमने एस ब्लॉक कैसे लर्न करेंगे, हाउ कैन वी लर्न द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वो हमने सीखा था। अब हम यहाँ पे पी ब्लॉक पे बात करेंगे। तो पी ब्लॉक को लर्न करने के लिए क्या करना है, हमें ये देखना है। पी ब्लॉक में हमें 31 एलिमेंट्स को लर्न करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले पी ब्लॉक जो है वो 13th ग्रुप से स्टार्ट होता है। कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है? 13th ग्रुप से स्टार्ट होता है। तो 13th ग्रुप के जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम एंड थैलियम। ये है एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसके बाद आता है नेक्स्ट 14th ग्रुप। इसमें आप क्या जाते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। देन 15th ग्रुप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16th ग्रुप, इसमें आप क्या आ जाते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम एंड टेलरियम एंड देन पोलोनियम। नेक्स्ट आता है 17th ग्रुप। इसको कहते हैं, देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। एंड लास्ट वन इज 18th ग्रुप, नोबेल गैसेस कहलाती हैं। इसमें आपकी आती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। तो ये पी ब्लॉक हो गया। देखिए मुझे याद है, आप भी याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। पहले हम देख लेते हैं कौन सा ग्रुप क्या है। इसको हम बोरॉन फैमिली कहते हैं। 13th ग्रुप जो है दिस इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली। 14th ग्रुप को हम कार्बन फैमिली कहते हैं, कार्बन फैमिली। 15th ग्रुप के लिए एक स्पेशल नेम है, निकोजन्स कहते हैं, निकोजन्स। क्यों कहते हैं निकोजन्स? देखिए दो वर्ड से मिलके बना है, निको एंड जन्स। निको का मतलब होता है सफोकेटिंग, सफोकेटिंग, और जन्स का मतलब होता है प्रोड्यूस या बर्थ भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सफोकेटिंग गैसेस को बनाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, NH3, अमोनिया, PH3, फॉस्फीन, ये सभी सफोकेटिंग, दम घोटने वाली गैसेस हैं। तो इसलिए इनको निकोजन्स कहते हैं, क्योंकि ये सफोकेटिंग गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। 16th ग्रुप दैट इज कॉल्ड चैल्कोजन्स। देखिए ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। चैल्को का मतलब होता है ओर, प्रोड्यूसिंग, जन्स का मतलब, यानी ये ओर की फॉर्म में मिलते हैं। ज्यादातर एलिमेंट हमें ओर की फॉर्म में मिलते हैं। ओर क्या होते हैं? जो अर्थ क्रस्ट में इम्प्योर फॉर्म मिलती है हमें सब्सटेंसेस की, वो होते हैं। तो ओर की फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए इनको चैल्कोजन्स कहते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड, 17th ग्रुप आर कॉल्ड हैलोजन्स। देखिए हैलो मीन्स होता है सी, सॉल्ट, सी सॉल्ट, और जन्स का मतलब प्रोड्यूस। यानी कि ये जो है ये हमें सॉल्ट की फॉर्म में ओशियंस में मिलते हैं, जैसे NaCl, ठीक है, NaBr, NaI, ये सब क्या है? सॉल्ट की फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए इनको हैलोजन्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस क्यों कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल है। नोबेल गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पेशल यूनिक कैरेक्टर रखती हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको अनरिएक्टिव गैसेस भी कह सकते हैं। तो ये इनके स्पेशल है।
अब इनको याद कैसे करना है, देखिए बहुत सिंपल। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बहुत सिंपल सा स्लोगन है, याद हो गया। यहाँ देखिए इन दोनों के लिए हम कर ले रहे हैं काशी, ठीक है। गए, संत, प्रभास। आपको कोई आता है तो आप भी अपना लगा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से याद हो सकता है। काशी गए संत प्रभास, ठीक है। ये देखिए नाना, पाटेकर, ऐसे, सब्जी, बीना। ये भी हो सकता है, या इसके अलावा एक और कर सकते हैं। अब भैया जो आपको अच्छा लगे वो स्लोगन बना के आप लर्न कर सकते हैं, यही एक तरीका है इसको लर्न करने का टेबल को। देखिए एक और बता देते हैं, नेपाल, नेपाल, दोनों के लिए हो गया नेपाल। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, चलो इसको एक नेपाल ले लेते हैं, इसको पाकिस्तान ले लेते हैं। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार है ही इस समय, सब बीमार है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, तो सब बीमार हैं इस समय, ठीक है। देखो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ये देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, सभी ओल्ड स्टाइल से ही टीपते हैं, है ना। ओल्ड स्टाइल से टीपो। यहां देखिए फिर कल बरेली आई फिर कल बरेली आई आंटी, ठीक है ना। फिर कल बरेली आई आंटी, बहुत सिंपल। तो फिर कल बरेली आई आंटी, ये हो गया याद, है ना। अब देखते हैं, देखिए हिना, नीना और कैटरीना। हिना, नीना और कैटरीना का एक्स रे रंगीन, ये बहुत सिंपल है। हिना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन। हिना, इसको ये कर दो, हिना, नीना और कैटरीना का एक्स रे रंगीन। तो इस तरीके का आपकी बहुत सिंपल कोटेशन होगा जिनसे आप ये लर्न कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, अब आपको देखिए एक पढ़ना सिखाया था, इनके एटॉमिक नंबर बहुत जरूरी है याद करने। तो एटॉमिक नंबर के लिए देखिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये पढ़ना सिखाया था। पहले का आपको मालूम होना चाहिए 5, ये सभी को पता है कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो बहुत सिंपल है, ये हमने याद कर लिया। अब 5 में आप ये 2 हटा दीजिए, 8 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया 13, फिर से 8 ऐड करिए, ठीक है। तो 8 आप देखिए 5 में 8 ऐड करा 13,
अब यहाँ पे थोड़ा सा ये फंडा ये वाला छोड़ के आपको क्या करना है, आपको ये करना है 2, 8, 18, फिर 18 और 32, ये याद करना है। तो 2 को तो हमने हटा दिया, 8 ऐड करा, कितना आ गया 13, फिर 18 ऐड करो तो ये आ जाएगा 31, फिर 18 ऐड करो तो ये आ जाएगा 49, और फिर कितना ऐड करना है 32, तो ये आ जाएगा 81। तो ये एटॉमिक नंबर हो गए ये फर्स्ट ग्रुप के। अब दूसरे अब ये फंडा ऊपर से नीचे सब में लगेगा, सब में ऊपर से नीचे लगेगा। यहाँ 6, फिर वही फंडा 7, इतना याद नहीं होगा सबको। अब अगर पूरा टेबल लगाना तो बहुत सिंपल है, 5 के बाद क्या आता है 6, then 7, then 8, then 9, then 10, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। और देखिए 32, 33, 34, 35 एंड 36, बहुत सिंपल। 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54। देखिए सभी के एटॉमिक नंबर आ गए, 82, 83, 84, 85 एंड 86। देखिए और ये हो गया 2। तो ये बहुत सिंपल है, पी ब्लॉक को याद करना। ये थोड़े से कोटेशन है जिनसे आप याद सकते हो। एटॉमिक नंबर लगाना बहुत आसान है, अगर ये फंडा आप सीख लेते हैं तो। एटॉमिक नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एटॉमिक नंबर लगाए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए एटॉमिक नंबर बहुत जरूरी है। तो ये हो गया यहाँ पे पी ब्लॉक। अब कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं या कहाँ पे कुछ गड़बड़ी आती है, तो देखिए एक सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार पूछी जाती है। तो उस सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर ले रहे हैं। आपके सिलेबस में एस और पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक भी आधा है, आधा पी ब्लॉक आप 12th क्लास में, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये पूरा 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी एस और पी की ज़्यादा जरूरत है, लेकिन डी ब्लॉक में एक सीरीज जो है वो बहुत पूछी जाती है, वो है फर्स्ट सीरीज, यानी कि आपका 4th पीरियड। तो 4th पीरियड जो है उसको करना बहुत जरूरी है। इसमें आपके देखिए आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तो ऐसे ले लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। उसके बाद आ जाते हैं कॉपर एंड जिंक। तो ये आपके 10 एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30, ये एटॉमिक नंबर। अब देखिए इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका, देखिए साइंस, ये स्लोगन याद करिए, याद हो जाएगा, टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। ठीक है, ये है स्लोगन। एक स्लोगन और दे रहा हूं, देखिए एक स्लोगन और है, इसको देखिए, स्कूल ट्राइंग वेरियस क्रिएटिव methods for controlling naughty child जिंक। और सिंपल, देखिए इन सब से आपके
वर्ड्स होते हैं जो सिंबल्स होते हैं वो निकल आते हैं। अब आइए अपने पास लगाइए, थोड़ा सा वो करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो कुछ सोचना पड़ेगा। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, आगे कॉपर, जिंक। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए स्कूल, ये सेकंड स्लोगन, ट्राइंग, वेरियस, क्रिएटिव, मेथड, एन अपने पास से, एफ ई अपने पास से, कंट्रोलिंग, नॉटी, आई अपने पास से। थोड़ा और तो करना पड़ेगा ना, सी यू, कॉपर याद करने के लिए, इससे आपको तुरंत याद आ जाएगा बस ये और जिंक। तो ये स्लोगन है जिससे आप ये सीरीज बहुत आसानी से याद करें। जो भी स्लोगन आपको, एक ब्लू से लिखा है स्लोगन, एक ब्लैक से लिखा है, ब्लू वाला ब्लू वाला याद करिए, ब्लैक वाला याद करिए, अपना बना सकते हैं, अपना बना लीजिए। याद करने का तरीका यही है, किसी भी चीज़ को याद करना अगर उसे स्टोरी फॉर्म में या पोएम फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ईजिली याद हो जाता है। ये क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पे देखिए, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 देखिए 1s2, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम जरा, देखिए शॉर्ट में आर्गन आ जाएगा, आर्गन का 18 होता है, ये सभी में रहेगा कॉमन। इसके बाद देखिए हम यहाँ लिखेंगे 3d1 एंड 4s2, ये कॉमन रहेगा 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d4 4s2, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, बहुत सिंपल। फिर आर्गन 18, 3d9 4s2, फिर 3d10 4s2, बहुत सिंपल। इसके पहले भी आप कॉमन रहेगी सभी में। अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इसका मतलब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये सारे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए d1 d2 d3 d4, अब जैसे हमने एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है डी में, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो आपका ब्लॉक है ये थोड़ा गड़बड़ है, एक और दूसरा ये आपका दूसरा ये कॉपर, ये दो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक्चुअली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए d5 एंड 4s1, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 3d10 एंड 4s1 लास्ट। तो ये जो लिखी है पहले ये रॉन्ग है और ये राइट है, इसी तरह से ये रॉन्ग है ये राइट। ऐसा क्यों हुआ, ये यहाँ पे वेरिएशन क्यों आ रहा है? देखिए आपको पहले भी बता चुका हूं कि दो कंडीशन होती हैं, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। क्योंकि हम यहाँ डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो डी ऑर्बिटल की बात करेंगे। डी ऑर्बिटल्स में तो डी जो सबसेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरीके से। अब देखिए हाफ फील्ड की कंडीशन क्या होती है। हाफ फील्ड का मतलब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी d5, और फुल फील्ड की कंडीशन ये है कि सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन है, यानी d10। तो ये d5 हो गया और d10 हो गया। ये दोनों कंडीशन बहुत ही स्टेबल कंडीशन मानी जाती हैं। इस कंडीशन में जो एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है हाफ फील्ड या फुल फील्ड, वो रिएक्ट नहीं करता, वो नोबल हो जाता है, यानी वो अनरिएक्टिव हो जाता है। जैसे ये कंडीशन एक नाइट्रोजन में आती है, आपने देखा हो नाइट्रोजन में इस तरीके से p ऑर्बिटल होता है और उसमें हाफ फील्ड होता है, 1s2 2s2 एंड 2p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन आपने सुना होगा अनरिएक्टिव गैस है, और इसकी यूज कहाँ पे किया जाता है, अगर आपने 10th में ध्यान से पढ़ा हो, रेंसिडिटी एक टॉपिक था जहाँ पे हम जो चिप्स वगैरह आती हैं, आपके कुरकुरे वगैरह आते हैं, उनके पैकेट में जो गैस फिल की जाती है वो नाइट्रोजन फिल की जाती है। वो नाइट्रोजन इसलिए फिल की जाती है ताकि ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट, जो उसमें खाना भरा गया है, जो भी चिप्स या कुरकुरे जो भी खाने वाली चीज है, उसकी ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट कट जाए। जब ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा,
उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। उसके लिए क्या करते हैं, पैकेट्स में नाइट्रोजन को फिल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है। अगर नाइट्रोजन की जगह दूसरी गैस हम पैकेट्स में फिल करेंगे तो वो खाने के साथ, जो खाने की चीज उसके अंदर है उससे रिएक्ट कर जाएगी और खाने को खराब कर देगी। इसलिए नाइट्रोजन को फिल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है, इनर्ट गैस है, क्योंकि हाफ फिल्ड है। तो देखिए ये कंडीशन जो होती है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, ये स्टेबल होती है। अब यहाँ पे वेरिएशन क्यों है, देखिए D4 का मतलब ये हो गया, अगर हम D4 लेते हैं तो ये कंडीशन हो गई। तो D4 का मतलब ना तो ये हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। लेकिन अगर हम इसको D5 कर दें तो इसकी कंडीशन ये आ जाएगी कि ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, यानी यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच गया और ये D5 हो गया और इसके पास एक ही रह गया। अब S में देखिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं लेकिन एक, तो मैक्सिमम 2 यानी फुल फिल्ड। ठीक है, अगर इसको हम ये कंडीशन रखते हैं तो ये फुल फिल्ड, ये ना हाफ फिल्ड ना फुल फिल्ड, अनस्टेबल कंडीशन। लेकिन अगर हम ये कंडीशन कर देते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के यहाँ कर देते हैं, तो ये भी हाफ फिल्ड और ये भी हाफ फिल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों स्टेबल हो गए। तो इसलिए ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉर क्रोमियम, इट इज मोर कन्वीनियंट देन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज इन दिस कंडीशन क्रोमियम इज मोर स्टेबल देन इन दिस कंडीशन, क्योंकि क्रोमियम इस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होता है बजाय इस कंडीशन में। यही कंडीशन यहाँ कॉपर में आती है। कॉपर में D9 का मतलब ये हो गया, यानी फुलफिल्ड नहीं हुआ, हाफ फिल्ड भी नहीं, तो अनस्टेबल। लेकिन अगर हम S में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा और ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी किस कंडीशन में ज्यादा, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में? ये फुल फिल्ड, ये हाफ फिल्ड, ज्यादा स्टेबल। ये फुल फिल्ड और ये ना हाफ फिल्ड ना फुल फिल्ड, तो यानी अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है, यानी कि दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर कन्वीनियंट देन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहां पे स्टेबिलिटी एक फैक्टर है, इसलिए ये दो जगह पे वेरिएशन आ रहा है। तो ये एक्सेप्शन की कंडीशंस है और यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है इस सीरीज में कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए थी, ये क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, यहाँ पे दोनों जगह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसको हमें किस तरीके से करना है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे इसी चैप्टर में। ये मैंने आपको P और S ब्लॉक लर्न कराने का तरीके बता दिए, कैसे लर्न करने हैं। आप अपने तरीके से करना चाहें अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे चाहें आपको करने हैं सारे, विद नेम, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सिंबल्स। सिंबल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, ये लर्न होने चाहिए, साथ में नेम की एलिमेंट। तो ये आपको करना है, यानी S पूरा याद करना है, P पूरा याद करना है और D की ये सीरीज याद करनी है 10 एलिमेंट्स, फिर आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।